है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। उन अंगों का समूह जो उत्सर्जन करता है, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। इनके उत्सर्जन तंत्र हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। मानव शरीर में 4 उत्सर्जन अंग होते हैं। यानी कि मानव शरीर में कितने उत्सर्जन अंग होते हैं? तो 4 उत्सर्जन अंग होते हैं। 4 नंबर 1 लीवर, फेफड़ा, त्वचा, वृक्क। लीवर यकृत इसे बिलरुबिन, बिलवर्डिन और यूरिया निकालता है। यानी कि लीवर क्या निकालता है? तो लीवर बिलरुबिन, बिलवर्डिन और यूरिया निकालता है। फेफड़ा CO2 को बाहर निकालता है। फेफड़ा किसे उत्सर्जन करता है? तो CO2 को निकालता है। और त्वचा पसीना, अक्षय आयन व यूरिया बाहर निकालता है। यानी कि त्वचा क्या निकालता है? तो त्वचा पसीना, अक्षय आयन व यूरिया बाहर निकालता है। और वृक्क किडनी 70 से 80% उत्सर्जन अमोनिया करता है। यह अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनाइन को उत्सर्जन करता है। यानी कि वृक्क किडनी 70 से 80% उत्सर्जन यह अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनाइन को उत्सर्जन करती हैं। यह मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग किडनी है, वृक्क है। यानी कि वृक्क की मुख्य उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जन पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि एमोनोटिक्स अमोनिया उत्सर्जी में उत्सर्जन पदार्थ अमोनिया यानी कि जलीय जीव और मछली और ऑक्टोपस अमोनोटिक्स अमोनिया उत्सर्जी में आते हैं। यानी कि ऑक्टोपस और मछली और जली यानी कि सभी जलीय जीव, मछली भी जलीय जीव में आ गई। और ऑक्टोपस ये अमोनिया उत्सर्जी है। यूरेटेलिक यूरिया उत्सर्जन करता है। यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जन करता है। यूरियोटेलिक यह यूरिया उत्सर्जन करता है। सभी स्तनधारी जीव, मानव भी इसमें आता है। यानी कि मानव किस में आता है? तो मानव यूरियोटेलिक में आता है, क्योंकि यूरिया उत्सर्जन करता है मानव, इसलिए मानव यूरियोटोलिक में आता है। यूरेकोटोलिक यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करता है। यानी कि यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करता है तो यूरिकोटोलिक, और यूरिया को उत्सर्जित करता है तो यूरियोटेलिक। ग्वानोटेनिक ग्वानिन उत्सर्जन पदार्थ करता है एन युक्त क्षार यानी कि बिच्छू व मकड़ी। एन युक्त क्षार, बिच्छू व मकड़ी। मानव उत्सर्जन किडनी, वृक्क। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के उत्सर्जन के अध्ययन को यूरेथोलॉजी कहते हैं। यानी कि किडनी के उत्सर्जन के अध्ययन को तो यूरेथोलॉजी कहते हैं, अध्ययन को तो यूरेथोलॉजी कहते हैं। उत्सर्जन के अध्ययन और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी। ईच वेट यानी कि किडनी का वेट कितना है? तो 170 ग्राम है। ये 170 ग्राम है। और सेब कैसी है किडनी की? तो सोयाबीन जैसी तो होती हैं और 170 ग्राम होती हैं। कलर कैसा है? तो कलर गहरा भूरा है, यानी कि रेडिश ब्राउन है, यानी कि गहरा भूरा है। और लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? किडनी की 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। किडनी कितनी लंबी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है किडनी। चौड़ाई, किडनी की चौड़ाई देख लें तो किडनी की चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। यानी कि व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.3 सेंटीमीटर या 2 या 2.3 सेंटीमीटर देख लेना यार एक बार। बच्चे की किडनी का वेट कितना होता है? तो 70 से 80 ग्राम होता है। यानी कि बच्चे में किडनी का वेट कितना होता है? तो 70 से 80 ग्राम होता है। लोकेशन कहाँ है किडनी की? तो पेक्टोरिक गुहा में। यानी कि किडनी कहाँ पर पाई जाती है? तो पेक्टोरिक गुहा में। पेक्टोरिक गुहा में कौन पाया जाता है? तो किडनी पेक्टोरिक गुहा में पाई जाती है। किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन वक्राणु कहते हैं। यानी कि किडनी की कोशिका को क्या कहते हैं? तो किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन या वक्राणु कहते हैं। किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन वक्राणु कहते हैं। ईच किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। किडनी फिल्ट्रेशन
किडनी फिडरेशन पर क्रिया करती हैं। किडनी फिडरेशन पर क्रिया करती हैं, यानी किडनी किस पर क्रिया करती है, तो फिडरेशन पर क्रिया करती है। फिडरेशन पर क्रिया करती है किडनी। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, ये चित्र देख लेना। शिरा इधर होता है, वृक 1 और 2 वृक हैं, महाशिरा, ओरटा, अधिवक ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि या आपातकाल ग्रंथि, मूत्र नलिकाएं और मूत्र मार्ग और मूत्राशय, मूत्रवाहिकाएं, वाहिकाएं। नेफ्रॉन की संरचना, प्रत्येक किडनी में 10 लाख से 13 लाख होते हैं, यानी कि नेफ्रॉन कितने होते हैं, तो प्रत्येक किडनी में 10 से 13 लाख होते हैं। संरचना देखते हैं इसकी, बोमन संपुट और नलिका मध्य भाग, बोमन संपुट और नलिका मध्य भाग। ये देख लेते हैं, ये चित्र देख लेना, ये चित्र ओम जैसा चित्र है। ये अपवायी धमनीन, अभिधायी धमनीन, बोमन संपुटन, गुच्छा, ग्लोनेलिक फिल्टरन, समस्त, पीएसटीन, डीसीटीन, अवरोहीन, आरोहीन, हेनल का लूपन, दूरस्थ सवलित नलिका। ये देख लेना, ये चित्र एक बार ये देख लेना। अभिवाही धमनी, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, यानी कि अभिवाही धमनी में अभिवाही धमनी ये देखना, अभिवाही धमनी में यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, अपवाही धमनी से शुद्ध रक्त बाहर जाता है। यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ से अभिवाह से बाहर जाता है। अशुद्ध तो अपवाही से आता है और अपवाही से शुद्ध रक्त बाहर जाता है। बोमन संपुट ये रक्त निस्यंदन का काम करता है। बोमन संपुट ये रक्त निस्यंदन का कार्य करता है। इसकी संरचना कप के समान होती है। यह कोशिकाओं का गुच्छा होता है, यानी कि किसकी संरचना कप के समान होती है, तो बोमन संपुट की संरचना कप के समान होती है। यह कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बोमन संपुट कोशिकाओं का गुच्छा होता है। पीसीटी ग्लूकोज का पुनः अवशोषण, एनिलो अम्ल या पुनः अवशोषण पीएच का संतुलन करती हैं, यानी कि पीसीटी ये पीएच का संतुलन भी करती हैं और ग्लूकोज का पुनः अवशोषण भी करती हैं। निस्यंदन में H+ आयन देते हैं, जिसमें अम्ल व क्षार का संतुलन बना रहता है। हिलने का रूप 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही भुजन में जल का पुनः अवशोषण होता है। जल के परागम्य और चयनात्मक हैं, यानी कि जल के परगम्य, गह्य और चयनात्मक हैं, और जल का पुनः अवशोषण होता है अवरोही भुजा में। और आरोही भुजा में विद्युत अपत्य का पुनः अवशोषण या लवण, संग्रहित नलिकाएं धीरे धीरे करके मूत्र संग्रहित करती हैं। की पॉइंट्स, वृक्क कौन सी प्रक्रिया पर कार्य करता है, तो निस्यंदन। मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। मूत्रवाहिनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। मूत्राशय की क्षमता कितनी है, तो मेल में तो है 800 ml और फीमेल में है 500 ml। फीमेल में 500 ml और मूत्र की फिलिंग कब आती है, तो 150 से 200 ml पर मूत्र की फिलिंग आने लग जाती है, 150 से 200। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी है, तो मेल में तो 10 सेंटीमीटर और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर। किडनी प्रति मिनट में कितना रक्त निस्यंदन करती है, तो 1100 से 1200 ml। और किडनी ब्लड 1/5, हार्ट ब्लड 1/5, यानी कि देख लेना 1/5। और GFR GLOMERULOP लैटिन रेट गुच्छित निस्यंदन दर क्या है, तो 125 ml में प्रति मिनट, यानी कि 18 लीटर पर डे होता है GFR में। देख लेना। मूत्र के घटक कौन कौन से हैं, सामान्य में पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन और अमोनिया। यानी कि मूत्र के घटक बताइए तो सामान्य है तो पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन और अमोनिया। पानी 95% होता है, यूरिया 2.6 और यूरिक अम्ल 0.4% होता है। असामान्य, मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र का रंग कैसा होता है, तो मूत्र का रंग हल्का पीला होता है क्योंकि यूरेक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र का रंग
हल्का पीला होता है। किस कारण से होता है? तो यूरेक्रोम वर्णक के कारण। यूरेक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का लाल रंग का, ये पीला रंग का होता है। ताज़ा पेशाब में गंध अमोनिया की वजह से होता है। यानी कि ताज़ा पेशाब में गंध क्यों आती है? तो अमोनिया की वजह से। मूत्र का पीएच 6.0 दुर्बल अम्ल है, यानी कि 6.0। मूत्र में पानी का संतुलन ADH वेक्सोप्रिन करता। कमी में पानी का पुनः अवशोषण कम और ज़्यादा में पानी का अवशोषण बंद। ज़्यादा में पानी का पुनः अवशोषण बंद और कमी में पानी का पुनः अवशोषण कम। मूत्र में यूरिया बढ़ने पर यूरिया रोग हो जाता है, यानी कि मूत्र में यूरिया बढ़ने पर यूरेमिया रोग हो जाता है। यूरेमिया रोग हो जाता है। उत्सर्जन का अध्ययन यूरेटोलॉजी कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन का अध्ययन यूरेटोलॉजी कहलाता है। यूरेटोलॉजी कहलाता है कृत्रिम रूप से निस्यंदन कराता है डायलाइसिस, यानी कि उत्सर्जन का कृत्रिम रूप से निस्यंदन कौन कराता है? तो डायलाइसिस कृत्रिम रूप से निस्यंदन कराता है डायलाइसिस। उपकरण डायलाइजर, ये उपकरण कौन सा है? तो डायलाइजर के द्वारा डायलाइसिस प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से उत्सर्जन होता है। ग्लूकोज की कमी से शरीर में प्रोटीन फैक्ट वसा टूटने लग जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज की कमी से प्रोटीन फैक्ट वसा टूटने लग जाते हैं, तो उसे क्रियोट बॉडीज़ कहते हैं। कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। कीटोन बॉडीज़ किसे कहते हैं? कीटोन बॉडीज़ किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज की कमी से शरीर में प्रोटीन फैट, यानी कि ग्लूकोज की कमी होती है तो फिर प्रोटीन फैट टूटने लग जाते हैं, यानी कि वसा टूटने लग जाती है, जिसे कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। कीटोन बॉडी किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज की कमी से प्रोटीन फैट यानी कि वसा टूटने लग जाती है, जिसे कीटोन बॉडी कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के कार्य: जहरीले पदार्थों का निस्यंदन, अम्ल क्षार का संतुलन, जल लवण का संतुलन, यानी कि जल लवण का संतुलन, अम्ल क्षार का संतुलन और जहरीले पदार्थों का निस्यंदन करता है उत्सर्जन।